उससे भिक्षा में बहुत सा धन मिला और सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से नगर भर में सबसे धनवान हो गया। हर महीने पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने लगा। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सत्यनारायण भगवान की जय। अर्थ चतुर्थो अध्याय तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि भगवान ने जिस तरह कहा था वह कथा मैं आप लोगों से कहा। अब क्या सुनना चाहते? कहते ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वो हमसे कहिए। जब ब्राह्मण अपने घर पर व्रत कर रहा था उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहाँ पे आया। लकड़ी के गांठ उसके सिर पर था। जिस नगर में वह धनवान लोग रहते थे उस नगर को चल पड़े। उसी दिन उसे सब दिनों से 14 गुना अधिक धन मिला और सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से नगर भर में धनवान होकर वो भी इस धरती का सुख पाकर अंत में स्वर्ग लोक चला गया। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे तृतीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की फिर से फूल अक्षर ले लीजिए। अर्ध चतुर्थो अध्याय चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि एक राजा था। उसका नाम अलमुख राजा था। वो गरीब था, सत्यवादी था, गरीबों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री थी। भद्राशिला नदी के तट पर वह राजा सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक बनिया वहां पे आया। वाणिज्य के लिए उसके नाव पर बहुत सा धन था। नाव को किनारे पे ठहरा दिया और राजन के पास पहुंचा। पूछने लगा कि हे राजन आप यह क्या कर रहे? राजा ने कहा कि पुत्र की प्राप्ति है तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा से व्रत का सारा विधि जान लिया और अपने घर पहुंचकर अपने पत्नी को समझाकर कहा कि जब मेरे घर भी संतान की प्राप्ति होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। थोड़े ही समय में उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती उसका जात कर्म करवाकर उसका नाम कलावती रख दिया। तब उनकी पत्नी लीलावती बोली कि हे पतिदेव, जिन भगवान का आपने संकल्प किया था उसे पूरा कीजिए। साधु कहते हैं कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह समय इस व्रत को करूंगा। अपने पत्नी को समझाकर दूसरे नगर में व्यापार करने चल पड़े। कुछ दिन के बाद व्यापार करके लौटे तो एक दूत बुलाकर कहा कि हे दूत, मेरे पुत्री हेतु कोई सुंदर वर तलाश कर लिया। दूत कंचन नगर में पहुंचा। एक भले बाणी को पुत्र को खोज कर लाया। उसे सुंदर सुशील देकर जात भाइयों के संग अपना पुत्री का विवाह उस बाणी के पुत्र के साथ कर दिया। भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और बनिए के ऊपर श्राप दे दिए कि तुम्हारे पर भारी विपद पड़ेगा, तुम्हारा दारिद्र दुख प्राप्त होगा। बनिए ने अपने जमाई को लेकर रत्न सागर नगर में पहुंचा। वहां पर राजा चंद्रकेतु का राज चलता था। वहां पे वह व्यापार करने लगा। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के सैनिक ने उस चोर को देख लिया। चोर घबरा गया। जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे धन को रख दिया। स्वयं चोर वहां से भाग गया। राजा के सैनिक ने उस धन को रखा तो राजा को दरबार में बांधकर दोनों बनियों को ले गया। कहा कि हे राजन, मैं 2 चोर पकड़ के लाया। तब उनकी बात सुने भी नहीं। राजा उसे आज्ञा दे दी कि इसे कठिन कारावास में डालने की आज्ञा दे दी और उसका जितना भी धन था सब छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण वह बनिया बंदी बन गया। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे अर्थ चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अर्थ पंचवें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि माया सत्यदेव की माया से राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों बनियों को बंदी बना लिया। उनका जितना भी था धन सब छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण बनिए के घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से भूखे प्यासे से घर घर घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर गई। उसने वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुने और रात को घर आए। तब उनकी माता बोली कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोले कि मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा, इसीलिए मुझे वहां से आने में देर हो गई। इतनी ही बात सुनकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी और भगवान ने अति प्रसन्न होकर राजा चंद्रकेतु के स्वयं दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन बनियों के तुमने बंदी बनाकर रखा उन्हें प्रातः छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन पुत्र आदि सब कष्ट नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल राजा ने सभा बुलाई। सभा में मंत्रीगण के आज्ञा दी कि सैनिकों की आज्ञा दी कि दोनों बनिए को कैद से मुक्त करके सभा में लाया जाए। दोनों को आते देखकर राजा ने प्रणाम किया और कोमल वचन में सत्याग्रह करते हुए उसके नए नए आभूषण वस्त्र पहनाकर उसे आदर के साथ उसे विदा कर दिया। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे पंचम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सत्यनारायण भगवान की जय। अर्थ
6वां अध्याय 6ठे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि जब मंगलचार की यात्रा आरंभ किया तो एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान उनकी मन की बात जानने के लिए उसके समक्ष आ पहुँचे और पूछने लगे कि हे विप्रय, तेरे नाम में क्या है? बनिए हंसते हुए कहा कि अपन से मुझसे क्यों पूछ रहे? मुझसे धन लेने की इच्छा है। मेरे नाम में तो लत्र पत्र आदि भरे हुए, उसके नाम में हीरे जेवरात राजा दिए हुए थे। उसको देखकर बहुत मन में अहंकार आ गया। उनकी मन की बात जानने के लिए भगवान ने गरीब का रूप धारण किए थे और उसके समक्ष आ पहुँचे थे और उसने असत्य वचन कहे तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। कुछ दूर आगे बढ़े तो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा और चंबा करने लगा। नाव को निकट पहुंचा तो उसमें बेलपत्र आदि भरे हुए थे। ऐसे देखकर वह जमीन पर गिर पड़ा और बहुत ही दुखी होकर रोने लगा और कहा कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उसे क्षमा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। तब उसी समय भगवान प्रसन्न होकर कहे कि हे बनिए, मेरे श्राप के कारण तुम्हें बारंबार दुख मिला है। तुम मेरे पूजा से हमेशा मुंह फेरे रहता है, इसीलिए तुम्हें ऐसे दुख मिलता है। बनिए से सारा सच्चाई बात बताकर भगवान प्रसन्न होकर फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दिए और कुछ दूर आगे बढ़े तो एक दूत को बुलाकर कहा कि ये दूत, मेरे घर आने की सूचना दो। बनिए के पुत्री एवं पत्नी उसी समय सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। दूत आया उनके घर पर और कहा कि आपके पति और दामाद इस नगर के निकट आ गए। इतनी बात सुनकर बनिए की पत्नी एवं पुत्री पूजा एवं प्रसाद बीच में छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उनको पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखते हुए पति का चरण पादिका लिया और कहा कि मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पुत्री पूजा एवं प्रसाद बीच में ही छोड़कर आई थी, इसीलिए इसका घर अदृश्य है। घर जाकर पूजा का विसर्जन करे और प्रसाद ग्रहण करे, इसका पति अवश्य मिलेगी। घर जाकर पूजा का विसर्जन किया, प्रसाद ग्रहण करके हर महीने पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करके इस धरती का सुख पाकर अंत में स्वर्ग लोक चला गया। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम षष्ठो अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी टोपिया लगाओ। सत्यनारायण भगवान की जय। अर्थ सप्तम अध्याय में सूत जी कहते हैं कि प्रजापाल में एक तुगज राजा था। सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत सा दुख पाया। वन में जाकर वह राजा पशुओं को मारता था और बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उसी बट वृक्ष के नीचे एक दिन ग्वाले ने भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा था। राजा अहंकार वश वहां नहीं गया। प्रसाद देने गया तो क्षुद्र जातमान को प्रसाद को नहीं खाया। प्रसाद की अवज्ञा के कारण राजा के 100 पुत्र थे, उनका 100 पुत्र थे वो भी मर गए। उनका राज नष्ट हो गया। समझ गया कि सत्यनारायण भगवान ने किया है। उसी स्थान पर जाकर ग्वाले के संग भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का पूजा किया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि अगर मेरे प्रसाद से दरिद्र भी धन पावे, कैदी भी छूट जावे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम संपूर्णम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थाली खाली करो।